एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपको साइंस का वीडियो मिल गया कि साइंस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, और उसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है। उसके बाद आपको वीडियो मिला कॉमर्स का। कॉमर्स में अगर आप सेलेक्ट करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को तो उसमें क्या सब्जेक्ट है, उसका एडवांटेज क्या है और उसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है, वो आपको पता चल गया। अब आर्ट्स का वीडियो ये रहा आपके सामने। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट्स के बारे में कि उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स में क्या एडवांटेज है और उसका कैरियर क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक अपना गोल डिटरमाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले अपने गोल को डिटरमाइन कीजिए कि आप एक्चुअली में बनना क्या चाहते हैं, किस चीज का जॉब करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रास्ता कौन सा है जिस रास्ते से हम चलेंगे तो अपने गोल पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको घर जाना है, आपको पता है कि आपको घर जाने का रास्ता क्या है तो आप सीधा घर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये घर का रास्ता क्या है तो फिर घुमा फिरा करके लंबा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर के पहुंच तो जाते हैं पूछते पूछते, लेकिन हाँ थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। इसी तरह स्ट्रीम में भी आपको स्ट्रीम पहले डिटरमाइन करने से पहले आपको क्या करना है कि अपना गोल डिटरमाइन करना है कि आपको पहुंचना कहाँ है। इससे आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे अपने जगह पे। ठीक है, और अगर यही नहीं पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है तो फिर थोड़ा समय लगेगा आपको जाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए आपको यहां से जाना है, आप ए हैं, ठीक है, ए से आपको बी में जाना है। ठीक है, तो ए से बी में जाने के लिए ये सीधा रास्ता भी है, ठीक है, जो आप चाहें तो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, एक और रास्ता है जो पहले यहां सी तक जाता है, फिर डी तक जाता है, फिर ई तक जाता है, उसके बाद एफ तक, डी तक जाता है। ठीक है, एक और रास्ता है जो एफ तक जाता है, एफ से जी तक जाता है, उसके बाद बी तक जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ये सोचना है कि आपको बी तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता सही होगा। ठीक है, अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो सीधा बी तक पहुंचेंगे बिना कोई रुकावट। ठीक है, मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं हम बस डिग्री अलग से ले लें और साथ साथ में अलग से हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, तो आपको आर्ट्स ले लेना चाहिए। ठीक है, एसएससी कीजिए, यूपीएससी कीजिए, आर्ट्स ले लीजिए और ये बस डिग्री भी आपका होते रहेगा और साथ साथ में आप बाहर पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, और उसका तैयारी भी होते रहेगा, तो इससे आप डायरेक्टली अपने गोल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि साइंस ले लिए, तो साइंस में एक तो उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, तो उसमें आपको समय भी देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा, तो उधर हार्ड वर्किंग हो गया। ठीक है, तो आप जनरल कंपटीशन चाहे जिस चीज का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कैसा समय देंगे। ठीक है, तो आपको उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप पहले साइंस ले लिए, साइंस लेके फिर आगे बढ़े, 12th कर लिए, फिर 12th से आगे बढ़े, ग्रेजुएशन किए, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अलग से कंपटीशन का तैयारी किए, फिर वहां पर पहुंचे, या फिर कॉमर्स ले लिए। ठीक है, आप वहां पर बिजनेस करने का सोचे थे, फिर बाद में जाके गवर्नमेंट जॉब करने लगे। तो ये चीज आपको पहले से डिटरमाइन कर लेना है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, आपको बनना क्या है। अगर ये आप पहले से सोच लिए फिर तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली उस जगह पर पहुंच जाएंगे बिना कोई रुकावट का। ठीक है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही डिग्री चुनिए जिसमें आप अपने गोल पास सही से पहुंच जाए, बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग वापस आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ये कैसे करना है, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने गोल को डिटरमाइन कीजिए, उसके बाद फिर स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो इसमें आप आर्ट्स सेलेक्ट किए हैं, तो मान लीजिए आर्ट्स सेलेक्ट किए, फिर से वो 3 मिस्टेक आप मत कीजिएगा। ठीक है, वही 3 मिस्टेक कि आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, पेरेंटल चाहे सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना है, और
नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। एडवांटेज इसका क्या है? पहला नंबर कि नाउ अ डेज आर्ट्स आर वेरी हाई इन डिमांड एंड मोर स्टूडेंट आर ऑप्टिंग फॉर इट। मतलब आज के समय पे आर्ट्स भी बहुत ज्यादा डिमांड में है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग आर्ट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बस एक डिग्री साथ साथ में होते रहता है और उसके साथ साथ में जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप आसानी से करते रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका कैरियर ऑप्शंस भी बहुत सारा है, जैसे कि जर्नलिज्म है, लैंग्वेजेस में आप इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक है, ये सारा चीज करना चाहते हैं तो फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स में लेक्चरर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चरर तो तीनों ऑप्शन में है स्ट्रीम, जैसे कि साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी, तीनों स्ट्रीम में आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स में देखिए डिजाइन में आपको इंटरेस्ट है, लैंग्वेज आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, ह्यूमैनिटीज एज वेल एज ये सारा चीज में आपका अच्छा खासा पेड कैरियर्स है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा अर्निंग्स हो जाता है, ठीक है। आर्ट सब्जेक्ट इंकरेज क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को जगाता है, ठीक है, आपको क्रिएटिव बनाता है। आर्ट्स सुनने से इस वर्ड से ही नहीं लगता है कि कुछ आर्ट करने को बोला जा रहा है, मतलब क्रिएटिव बना रहा है आपको, ठीक है, मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी को डेवलप कर देता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्रीज योर लीडरशिप क्वालिटी। मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप क्लास में मॉनिटर हैं, ठीक है, तो मॉनिटर तभी बनाया जाता है जब आपके अंदर वो क्वालिटी रहता है, मतलब बाकी सारे बच्चों को आप कंट्रोल कर सके, ठीक है, आपके अंदर ये क्वालिटी है लीडरशिप वाला, ठीक है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर सकते हैं आर्ट्स लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है। आर्ट्स टीचेस यू टू डील विथ वर्ल्ड अराउंड यू, मतलब आपके आसपास जो वर्ल्ड है उसको समझने का मौका देता है, ठीक है। अब आर्ट्स में वही जैसे बाकी सब स्ट्रीम में सब्जेक्ट था कंपलसरी 4, एक ऑप्शनल और एक एडिशनल, 5 मेनली सब्जेक्ट है जिसका आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो कंपलसरी में देख लीजिए, ये यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है, बहुत सारा स्कूल कॉलेजेस ऑप्शन सारा प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि उसके पास वैसा कोई टीचर नहीं है। जो टीचर है बस वही सारा सब्जेक्ट वो ऑफर कर रहा है। तो इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, ठीक है, एक ऑप्शनल होगा और एक एडिशनल होगा, ठीक है। देख लेते हैं कंपलसरी में कौन कौन सा रखना है। पहला लैंग्वेज तो आपको रखना ही पड़ेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो तीनों स्ट्रीम में है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में बेस्ट आप कॉमर्स में अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर उसमें ऐसा भी है जिसमें एसेट लायबिलिटी को एंटर किया है, और एसेट लायबिलिटी आप बाकी सारा कोई भी स्ट्रीम में नहीं सीखते, कॉमर्स में ही सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ये सब ऑप्शनल में है, ठीक है। सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, फाइन आर्ट्स आपको पता होगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डांस में, म्यूजिक में, तो ये फाइन आर्ट सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कॉलेजेस कुछ ऑप्शंस नहीं भी देगा, ठीक है। तो जो ऑप्शंस रहता है उसमें आपको एक ऑप्शनल रखना रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें से अगर आप चाहें तो एक एडिशनल सब्जेक्ट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। अब इसमें कैरियर ऑप्शंस देखते हैं। कैरियर ऑप्शंस में फर्स्ट नंबर है सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आर्ट्स ले लीजिए। बहुत सारा सब्जेक्ट फिर आपको उसमें क्या है ना कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ना रहता ही है उसमें, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप शुरू से ही 12th में 11th 12th हिस्ट्री पढ़े तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स में ही आप यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, आप कॉमर्स में भी कर सकते हैं और साइंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि टीचिंग लाइन सिर्फ आर्ट्स में ही है, वो भी कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में है, ठीक है। मैनेजमेंट, मीडिया, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स,
ये सारा चीज में आपका कैरियर ऑप्शंस है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आर्ट्स में ही है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, ये स्ट्रीम बस कॉमन होता है, ठीक है। वेब डेवलपर, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस आपको रखना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। पॉलिटिशियंस, हम बताया था ना कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तब भी आर्ट्स ले सकते हैं, तो पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। सोशल सर्विस करना चाहते हैं, मतलब आपके अंदर ये क्वालिटी होगा पहले से ही, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, तो फिर आप सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आर्किटेक्चर, परफॉर्मिंग आर्ट, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी तरह का जॉब करना चाहते हैं तो भी आप आर्ट से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्ट से ही गवर्नमेंट सेक्टर वाला सारा एग्जाम आप दे सकते हैं, बाकी सारा स्ट्रीम से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में ये सारा कैरियर ऑप्शंस था। आपको अगर आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ले, कॉमर्स तो कॉमर्स, और साइंस मन है तो साइंस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसका एडवांटेज, कैरियर ऑप्शंस और अपना इंटरेस्ट और पैशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।